आपको क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? E1 कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है, ठीक है। और E2 आपका कहाँ से आया? ये यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि P पे निकालना है तो E1 आगे वाला लेंगे, E2 पीछे वाले क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट हमने कल बताया था, कल की क्लास में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वेक्टर लगा है, वेक्टर फॉर्म में है, तो जब हम इसको वेक्टर हटाएंगे, रिलीज करेंगे वेक्टर से, तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। कहाँ से हुआ है E1? ये तभी होगा जब E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आपका क्या है? E क्या है? परिणामी तीव्रता है, यहाँ पे लिख देते हैं परिणामी तीव्रता E है। तब E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। E बराबर E1 की वैल्यू समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, ये पार्ट मिल रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1 की जगह यहाँ Q कर देते हैं, ठीक है, Q अपॉन, अंदर बचा हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हुआ? क्या किया? सबसे पहले देखो E1 और E2 दोनों की वैल्यू निकाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। परिणामी तीव्रता हमारी क्या है? E, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू यहाँ से रख दी है, पुट करी है, साथ में आप लोग लगाते हुए चलिए कॉपी पे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और E2 यहाँ से हमने वैल्यू रख दी अपन दोनों लोगों की, और हो गया Q अपॉन, ये पार्ट देखो कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा हमारा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिए और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। E बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, तेरे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, R प्लस माइनस L का होल स्क्वायर होल अपॉन, देखो ये क्या बना रहा है? A माइनस बी, A प्लस बी, तो ये बना देगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें ये पूछा जाएगा, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति से जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन को ड्राइव करना सीख लेना, ठीक है। कॉपी पे कम से कम कॉपी पे 2 बार लगाइए। E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ओपन करेंगे, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL होल अपॉन, इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? करते हैं इसको ऐसे रखते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको अगर ओपन बाहर ले आए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL होल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो इस R स्क्वायर से इस R स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, L स्क्वायर से L स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा अपन लोगों के पास? 2RL और 2RL, तो दोनों सेम है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर, देखो यहाँ से हम तोड़ेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में, देखो P बराबर, हम P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, P बराबर होता है वैद्युत ध्रुव निकाय आघूर्ण 2QL होता है, तो यहाँ से हम बना लें 2QL इंटू, बचा क्या हमारे पास? यहाँ 2 और 2 1 2 बचेगा, ठीक, और हमारे पास R बचेगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी वन शॉट होगा तो आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पूरी 2QL को क्या बना देगी, P बना देंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये P बन जाएगा, यहाँ पे 2R ही रहेगा, अपॉन में R² माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, R² इज ग्रेटर देन या रुको, R इज लेस देन R² है, ठीक है, तब L भी R से छोटा होगा, है ना, अल्प होगा। तो हम L को अल्प मानकर त्याग देते हैं। ठीक, तो L को हम यहाँ से छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा R² की होल पावर 2। E बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं हम करते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P R अपॉन R की पावर 2 हो जा 4, R से R कैंसिल हो गया, देन E बराबर बचेगा, बच्चों यहाँ से अलग है पार्ट, समझ लेना अपना, ठीक है। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये 2P इंटू 2P अपॉन R की पावर, एक पावर चली गई, यहाँ पे 3 बचा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन अपॉन कूलम। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को।